ठीक है, चलो चार्ट मुझे समझा रहे थे, बट चार्ट से पहले एक टॉपिक ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मान लीजिए मुझे 10 13 पाई बाई 2 ठीक है, इसका आंसर निकालना है मुझे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉरी 13 पाई बाई 6 यहाँ पे थोड़े सी 13 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, तो ये क्या मुझे बताएगा कोई इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा और कैसे निकालना है? अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, 10th में नहीं पढ़ा है, ठीक है। आज ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वंश, वेरी गुड। आपने कैसे निकाला है ये मैं देख नहीं सकता, बट योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मुझे कोई भी एंगल दे दिया जाए, कोई भी, और चलो ठीक है, वंश आपने निकाल दिया। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे कि 10 11 पाई बाई 6 इसका आंसर क्या होगा? कल्पना, ओके, खुशी नहीं बेटा। वंश, अगर आपने ये क्वेश्चन ये निकाला है तो ये कितना होगा ये मुझे बताइए एक बार। आज हम यही डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर चार्ट्स लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे निकालना है, तो उसके लिए में कॉन्सेप्ट आता है हमारा क्वाड्रेंट्स का, ठीक है। वंश, वेरी गुड। आई डोंट नो आप कैसे कर रहे हो, या तो आपने पढ़ा है, बट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चों को भी बता देते हैं अब, ठीक है। देखो, जब हमने खुशी बेटा, नहीं सर ये भी पढ़ता है। हाँ तो बेटा कल्पना आप भी पढ़ो ना, आपको किसने मना किया पढ़ने के लिए? अच्छी बात है पढ़ना। ओके, चलो देखो, जब हमने एंगल्स स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे, तो ये 0 है और यहां से हमने अपना x, ये हमारा एंगल था x रेडियन। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस को निकालना कैसे है, उसके लिए 4 क्वाड्रेंट्स हम डिफाइन करते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट है मेरा ये, पहला क्वाड्रेंट 0 to पाई बाई 2, ठीक है। तो ये होगा मेरा ये वाला 0 to पाई बाई 2। ये होगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होगा मेरा पाई बाई 2 to पाई। ओके, ये होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होगा मेरा पाई टू 3 पाई बाई 2, ठीक है, और ये होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये होगा मेरा 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, ठीक है। और अगर मेरा एंगल 2 पाई से बड़ा है तो फिर मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, ठीक है। एंगल 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 5 पाई बाई 2 से बड़ा है तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। और अगर मेरा एंगल 3 पाई से बड़ा है यानी कि 2 पाई प्लस पाई 3 पाई से बड़ा है तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर मेरा एंगल 7 पाई बाई 2 से बड़ा है तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से मुझे ये आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। चलो मैं अब ये सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब इन क्वाड्रेंट्स में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कैसे डिफाइन है, ठीक है। तो इसके लिए टर्म आती है हमारी ए एस टी सी, ये आप याद कर लोगे, ए एस टी सी। ए फॉर फर्स्ट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी। इसका मतलब क्या है?
वंश आप क्या कह रहे हैं बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब है कि यहां पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ए फॉर ऑल, ऑल, ठीक है, ऑल, ऑल मतलब जितने के जितने, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है मेरे, साइन, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन, कॉस, ठीक है, टेन, कॉट, सेक और आपका कोसेक, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव होंगे। हाँ, ठीक है, इसे करने का तरीका यानी कि आप ऐसे याद कर लीजिए, ASTC यानी कि एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखते जाना, मैं सारा का सारा अभी करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, ओके। दूसरे में साइन और कोसेक, ये किसका आंसर था, ओके, यस, साइन, एस फॉर साइन एंड कोसेक, ठीक है। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। टी फॉर टेन, टेन एंड कॉट, थर्ड में ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ में सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ओके। अब यहां पे ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव, यस यस यस। सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी की जो है ऑल अदर नेगेटिव होंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिमेनिंग नेगेटिव, ठीक है, यहां पे भी रिमेनिंग नेगेटिव और यहां पे भी बाकी के जो हैं रिमेनिंग नेगेटिव, ठीक है। यानी कि साइन कोसेक के अलावा कौन कौन से बचे हैं, टेन, कॉट, सेक, ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर नेगेटिव होंगे। यहां पर साइन, कॉस, कोसेक और सेक ये सारे नेगेटिव होंगे। यहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। पहली बात, ये चीज समझ में आई कि नहीं, यस और नो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप मिस कर दोगे। प्रज्ञा ठीक है बेटा, अदिति ठीक है, ओके, गौतम ठीक है, ठीक है। अभी एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे करना है, ओके। मनोरमा ठीक है बेटा। अब बात करेंगे हम इनकी, ठीक है। हमें एक्चुअल में आंसर्स कैसे निकालने हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अब जो भी ये एंगल्स हैं, इनको पाई बाई 2 की फॉर्म में लिखिए। वो कैसे, मैं बताता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई यानी कि प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। 2 पाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 पाई को मैं लिख सकता हूं 4 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। बस ये करना है आपको अपना जो भी एंगल है वो पाई बाई 2 की फॉर्म में लाना है, कैसे भी करके। ये पाई बाई 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं आया, देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6। भाई 13 पाई बाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ये लिख सकता हूं। ये सर नो, ये तो सिंपल है, एडिशन है, ठीक है। वंश समझ में आया कि नहीं, सिंपल है ये तो। 13 पाई बाई 6 को 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, ओके।
और 2 पाई को मैं 4 पाई बाई 2 लिख सकता हूं। 2 पाई को 4 पाई बाई 2 लिख सकता हूं। देखो 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा तो 2 पाई आ जाएगा। ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो। ये समझ में आया कि नहीं? यस और नो जल्दी से। ओके मनोरमा ठीक है, ठीक है वांश ओके। देखो बहुत स्टेप बाय स्टेप करना है ये क्वेश्चन। दिशिता ठीक है, और आपका कोई आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब पेन कॉपी छोड़ दीजिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, सारा कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड है कि इवन है? पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है 4, यहां पर 4 है, ठीक है। 4 क्या है? इवन है, ठीक है। तो सबसे पहले पाई बाई 2 का मल्टीपल देखना है मुझे, मल्टीपल, ठीक है। अगर इवन है, अगर ये मल्टीपल मेरा इवन है तो मेरा जो फंक्शन है सेम रहेगा, फंक्शन सेम, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा? सेम। और अगर ये मल्टीपल मेरा ऑड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज, चेंज, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो देखो अब इवन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इवन और ऑड जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे नजर आ रहा है, यहां पर या यहां पर लिख देता हूं। बहुत ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये मेरा 10 था और मैंने इसको लिख दिया 4 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिख दिया। अब क्योंकि ये पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो इवन है तो मेरा 10 का 10 ही रहेगा, तो मेरा 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। और अब आती है बात एंगल की। देखो इसमें दो चीज करनी है, पहला मुझे मल्टीपल देखना है पाई बाई 2 का, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले मुझे पाई बाई 2 का मल्टीपल देखना है। अगर मल्टीपल इवन है तो जो मेरा फंक्शन है वही रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं करने वाला हूं। एक मैं ऑड का भी एग्जांपल लूंगा अभी, ठीक है। तो पहले इवन का। अब जो ये एंगल था मेरा टोटल एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये देखना है। क्या देखना है कि ये जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट एंगल टोटल, ये टोटल एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरा एंगल था 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई में घूम के यहां पे आया, ये आ गया मैं 2 पाई, और पाई बाई 6 पक्का यहां पे होगा क्योंकि पाई बाई 2 से कम है, तो पाई बाई 6। तो ये जो है 10, ये जो एंगल है मेरा, ये जो एंगल है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। रिपीट अगेन, ओके गौतम ठीक है। देखो बेटा, ओके कोई बात नहीं, देखो बहुत ध्यान से पेन कॉपी रख दीजिए, कंसंट्रेशन यहां चाहता हूं क्योंकि ये मिस हुआ ना, ये मिस हुआ पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक गड़बड़ा जाएगी आपकी, पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे एक्स वाई जेड कोई भी एंगल दे रखा है, कोई भी एंगल दे रखा है, मुझे उसको कैसे ना कैसे करके पाई बाई 2 की फॉर्म में लाना है, पाई बाई 2 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, 13 पाई बाई 6 था तो मैंने इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं। 2 पाई को मैंने लिखा 4 पाई बाई 2, ठीक है। तो आ गया मेरा पाई बाई 2 की फॉर्म में आ गया और ये एंगल आ गया। पहला पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है? पाई बाई 2 का मल्टीपल है इवन,
4 4 है इवन, ठीक है, इवन है। तो मैं कहता हूं कि जब जब ये पाई बाय 2 का मल्टीपल इवन होगा तब मेरा फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। अगर 10 है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 है तो 10 रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या किया, 10 को 10 ही रहने दिया, 10 को 10 रहने दिया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि एंगल, ये जो मेरा एंगल है 13 पाई बाय 6, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैंने 13 पाई बाय 6 को ऐसे लिखा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो देखो अब ध्यान से देखना, यहां से मैं चलना शुरू करता हूं, एक सर्कल लगा के मैं यहां पे आया, कितना बना 2 पाई, 2 पाई यहां पे कंप्लीट हो गया एक रिवॉल्यूशन में, 2 पाई कंप्लीट हो गया, बचा कितना पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 क्योंकि 30 है तो 30 डिग्री मेरा यहां पे लाई करेगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये समझ में आया, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यस और नो गौतम, चलिए हो गया। अब तीसरी चीज आती है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब आपको ये याद होना चाहिए, ए फॉर ऑल, यहां पे सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो सब पॉजिटिव होंगे, यानी कि जो 10 था मेरा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और अब ये एंगल मेरा यहां पे, ये वाला एंगल आ जाएगा मेरा यहां पे, तो 10 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इसका आंसर होगा मेरा, इसका आंसर होगा 1/√3, ठीक है, ओके। अब आते हैं दूसरे पे, 11 पाई बाय 6, ठीक है, 11 पाई बाय 6, ओके। तो 11 पाई बाय 6 को मैं यहां इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है, इधर सॉल्व करता हूं इसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो 11 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं, ओके। अगेन 2 पाई को कैसे लिखूंगा, 4 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं। क्या कंडीशन थी, पाई बाय 2 का मल्टीपल इवन और ऑड, मल्टीपल है इवन, नहीं बेटा गौतम, मल्टीपल 4 है, 4 तो इवन है, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, एक छोटी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। आप कहोगे सर रिपीट कर दो, मैं एक बार और रिपीट करूंगा। माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट स्पीड, माई ऑब्जेक्टिव इज क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी जरूरी है, ओके। चलिए, तो इवन है तो मेरा जो फंक्शन है 10 वो 10 ही रहेगा, फंक्शन मेरा सेम रहेगा इवन की केस में, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा एंगल है, जो मेरा एंगल है 11 पाई बाय 6 यानी कि 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये कहां लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। गौतम आप जवाब दोगे मुझे, गौतम, गौतम नहीं, वंश नहीं, अर्चित नहीं बेटा, बहुत ध्यान से, ये मिस्टेक नहीं, नहीं मनोरमा नहीं, अदिति नो नो, अमन वेरी गुड, अमन वेरी गुड, अर्चित वेरी गुड, खुशी नहीं बेटा, अमन और अर्चित आप दोनों का आंसर ठीक है, नो 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 नो, गलती नहीं करनी है, नहीं गौतम नहीं, नो नो, वंश नहीं, प्रज्ञा नो। 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6,
मनोरमा वेरी गुड, मनोरमा वेरी वेरी गुड। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यस गौतम, नाउ यू आर राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे, देखो कितना है एंगल मेरा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि मैं यहां से 2 पाई पे पहुंचा, बट माइनस करना है मुझे पाई बाई 6, पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री मुझे कम करना है। तो कम करने के लिए मैं कहां आऊंगा, यहां पे रहूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये आप बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। यस प्रज्ञा, अब सही है आपका आंसर। तो देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई से कम करना है, कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 से ज्यादा है इसीलिए ये फोर्थ में है, 2 पाई से कम है और 3 पाई बाई 2 से ज्यादा है, इसलिए ये फोर्थ में है, ठीक है, ओके। तो अब आ जाइए, फोर्थ में है, और फोर्थ में पॉजिटिव कौन कौन सा होता है, कॉस और सेक। इसके अलावा जो भी होगा सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मेरा फंक्शन क्या है 10, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए मैं यहां पे नेगेटिव लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। और अब मेरा जो एंगल ये है, ये वाला मैं यहां पे ले आऊंगा, माइनस 10 पाई बाई 6, तो माइनस 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3। दिस विल बी माई आंसर, माइनस 1/√3। ये समझ में आया कि नहीं, यस और नो। ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। और मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है 10, 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, 10 है, 10 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, आई विल रिपीट अगेन, अगर डाउट है आई विल रिपीट अगेन।